नमस्कार साथियों, आप सभी को ब्रिज मोहन योग केंद्र में स्वागत है। और स्वागत करने के उपरांत आपको आज मैं बैठ के करने वाले कमर दर्द के लिए बहुत सुंदर सुंदर योगासन बताने वाला हूँ। आप कहीं पर भी बैठकर इस आसन को करके अपने कमर को, अपने स्पाइन को, अपने मेरुदंड को स्वस्थ बना सकते हैं और उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है उसको आप दूर कर सकते हैं। तो देखिए, पहले दंडासन में बैठ जाना है। बैठने के बाद मैं आज 6 प्रकार के अभ्यास बताएंगे इस बैठ के करने वाले आसनों में। तो पहले दंडासन में बैठ करके और वक्र आसन का अभ्यास करेंगे। दाहिना पैर मोड़ेंगे और जो पैर मोड़ेंगे वही हाथ पीछे ले जाएंगे और दूसरे हाथ को घुटने को क्रॉस करते हुए और जो नीचे पैर है उसको पकड़ लेंगे और गर्दन को पीछे की तरफ घुमा लेंगे। और प्रयास करना है कि दोनों कंधा हमारे जो पैर सीधा है, नीचे पसरा हुआ है, उसके सीध में उसको कर दें। और काफ़ी ये सुंदर अभ्यास हो रहा है। और इसमें आप देख सकते हैं कि कैसे गर्दन पीछे घुमा हुआ है, पेट के पास कैसे मरोड़ हो रहा है। और यहाँ पर देखेंगे कि हमारा जांघ भी कैसे खिंचा हुआ है। और मैं इस तरफ से दिखाने का प्रयास करूँ तो आप देखेंगे कि पीठ यानी रीढ़ की जो हड्डी होती है उसमें भी मरोड़ आ रहा है, यानी आगे से और पीछे से, यानी शरीर के हर अंगों को ये मरोड़ता हुआ वक्र आसन अपने पोजीशन में बना हुआ है। और ये कमर दर्द के लिए बैठ के करने वाले आसनों में ये बहुत प्रसिद्ध है। अब इसको चेंज कर लेंगे, धीरे धीरे आराम आराम से इस पैर को पसारेंगे। अब दूसरे पैर को मोड़ना है। ध्यान रखना है कि जिस पैर को मोड़ते हैं उसी हाथ को पीछे ले जाते हैं कमर के पास और दूसरे हाथ को इस प्रकार से क्रॉस करते हुए जो नीचे हमारा पैर होता है उसको पकड़ने का प्रयास करेंगे। और थोड़ी सी इसमें चेंजेस को मैं दिखा रहा हूँ। यदि किसी भाई बहन का पेट मोटा है, जांघ मोटा है, वो अभ्यास इस प्रकार का यदि नहीं हो रहा है, क्योंकि इस प्रकार का अभ्यास तो वही करेगा जो कई महीनों से, कई वर्षों से अभ्यास को कर रहा है। तो इसमें क्या करेंगे कि हाथ को नीचे नहीं पकड़ेंगे, ऐसे ही घुटने पर से थोड़ा खड़ा कर लेंगे। बहुत सुंदर, इस पोजीशन में आ जाएंगे। तो इस पोजीशन में कोई भी कर सकता है। और जब धीरे धीरे आप इस अभ्यास को करने लगेंगे तो वही हाथ नीचे करके दिखा दीजिए, यहाँ ला करके इसको पकड़ के और गर्दन को पीछे लेके चले जाएंगे। तो ये हमारा वक्रासन हो जाता है। वैसे तो नाम के लिए यानी मुख्य लाभ जो है कमर के लिए है, मेरुदंड के लिए, स्पाइन के लिए है, लेकिन इसके लाभ की यदि चर्चा करें तो सैकड़ों बीमारियों में लाभ करेगा। ये हमारे लीवर को ठीक करता है, हमारे किडनी को स्वस्थ बनाता है, माताओं बहनों को गर्भाशय को हेल्दी बनाता है। ये हमारे गर्दन मुड़ रहे हैं तो थायराइड पर भी इसका असर है। साथ ही साथ शुगर के लिए तो अत्यंत ही रामबाण है, पैंक्रियाज को एक्टिव करता है, शुगर को तुरंत कंट्रोल करता है। सciatica के लिए ज़बरदस्त दवाई है। यानी चर्चा करें तो बात बनती ही चली जाती है। अब इस अभ्यास को यहीं रोकेंगे। ये पहला हमारा अभ्यास हुआ बैठ के करने वाले में वक्र आसन का। दोनों पैरों से कर लिया। अब करेंगे, पैर को पसार लीजिए। अब थोड़ा सा हल्का सा सुस्ता लेंगे, 1-2 बार सांस भर लेंगे और दूसरा अभ्यास करेंगे हम मत्स्य आसन का। यानी एक पैर को मोड़ेंगे और दूसरे पैर को उसको क्रॉस कर देंगे। एक पैर को मोड़ करके दूसरा इस पार कर देंगे, इसको गिरा देना है और दूसरे को देखिए ये हो रहा है। अब जो पैर मुड़ा है वो हाथ पीछे चला गया। अब दूसरे हाथ को ठीक वक्रासन जैसा हाथ को इधर से ला करके और पकड़ेंगे। नीचे हमारा या तो घुटना को पकड़ेंगे या तलवे को पकड़ लेंगे। देखिए, क्योंकि ये हमारे बहुत पुराने योग साधक हैं और
लगभग अब ये हर आसन को अब गर्दन को पीछे घुमा लेना है इसमें, और जितना आप ऐंठिएगा मरोड़िएगा पेट को, देखिएगा कैसे पेट के पास मरोड़ हो रहा है। यानी मोटे मोटे भाई के लोगों के लिए मोटापा भी दूर करेगा, पाचन शक्ति को भी ठीक करेगा, हमारा सैटिका भी ठीक हो रहा है, शुगर भी कंट्रोल हो रहा है, लीवर किडनी भी हेल्दी हो रहे हैं, और सबसे बड़ी बात जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ कि कमर दर्द, स्पाइन प्रॉब्लम, स्लिप डिस्क, मेरुदंड को हेल्दी करने वाला ये मरोड़ने वाले बैठ के करने वाले आसनों में बहुत प्रभावशाली और लाभकारी है। अब इसको चेंज करेंगे। मैं एक एक दो बार अभ्यास करके आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये देखिए, बस बहुत सुंदर। आप देखते जाइए कैसे अभ्यास हो रहा है। दूसरे हाथ को क्रॉस करेंगे और घुटने को थोड़ा मरोड़ते हुए पेट को, गर्दन को पीछे की तरफ ले जाएंगे। 100 वर्षों तक कम से कम हम अपने कमर को हेल्दी बना सकते हैं, बिना कोई दवाई के, बिना कोई पैसा खर्च किए हुए, और बिना कोई आप साइड इफेक्ट के। कोई साइड इफेक्ट नहीं है इसका। इसी में हम रुके रहते हैं, क्योंकि कोई आसन करते हैं तो आधा मिनट से लेकर के 2 मिनट तक और 5-5 मिनट तक इस अभ्यास को कर सकते हैं। अब तीसरा अभ्यास हमारा है, दोनों पैरों को अब इसको खोल लेंगे। तीसरा अभ्यास, दोनों पैरों को इस प्रकार बनाएंगे फैला करके, और बैठे बैठे दोनों हथेलियों पर शरीर का भार देते हुए पैर को क्रॉस करते हुए बाईं तरफ और थोड़ा फैला लेंगे, जिससे कि हमारा एक घुटना दूसरे एड़ी पर ही रखने का प्रयास करेंगे। बहुत सुंदर। पैर हमारा दाहिनी तरफ, गर्दन हमारा बाईं तरफ। अब इसको 2-3 बार क्रॉस कर लीजिए, कभी बाएं तरफ कभी दाईं तरफ। एकदम आराम आराम के करने वाले अभ्यास मैं दिखा रहा हूँ। आपके कमर हेल्दी हो जाएंगे, आपके कमर स्वस्थ होंगे, कमर दर्द आपको बैठे बैठे ठीक होगा। आराम आराम से करना है, कोई बेचैनी, कोई घबराहट नहीं रखनी है। एक बार और इधर ला देंगे। बस एक पैर के एड़ी पर दूसरा पैर का घुटना टिक रहा है और शरीर की स्थिति इस प्रकार से बन रही है। अब गर्दन को दूसरी दिशा में घुमाएंगे। पैर है दाहिने तो गर्दन को उल्टा कर लेंगे। जी हाँ, इस प्रकार से कर लेंगे तो इसमें गर्दन का भी अभ्यास हो जाता है। यानी पूरा स्पाइन ऊपर से लेकर के नीचे तक, यानी माथे से लेकर के और जो हमारा टेल बोन होता है वहाँ तक के इस अभ्यास को लाभ मिलता है। अब इस अभ्यास को रोकेंगे। और तीसरा है कि ये पहला, दूसरा और तीसरा अभ्यास हो चुका। अब चौथा अभ्यास, घुटने के बल हम बैठ कर जाएंगे, घुटने के बल बैठ जाएंगे, वज्रासन में आएंगे, और वज्रासन में आने के बाद हम घुटने के बल खड़े हो जाएंगे और दोनों हाथ को बारी बारी से सीने के ऊपर रख करके और आराम से इस प्रकार से रखना है, और सांस को भरते हुए गर्दन को पीछे की तरफ ले जाएंगे आप, तो शरीर की स्थिति अर्धचंद्राकार होगी इस प्रकार से। इसका नाम भी वैसे अर्धचंद्रासन है, और जब तक आपसे ये सांस ले करके और सह सकते हैं उतने देर तक रोकते हैं, फिर इसको सांस को छोड़ते हुए सीधा हो जाते हैं। 2 बार कर लेंगे इस अभ्यास को, एक बार और करेंगे। 6 प्रकार के अभ्यास आपके लिए वरदान साबित होने वाले हैं, और आज से ही इस अभ्यास की शुरुआत कर दीजिए। यदि घुटना यदि आपको नीचे से गड़ने लगे तो आप वहाँ पर तौली या कोई कंबल लपेट के रख सकते हैं। अब ये अभ्यास हमारा हो गया चौथा। अब अगला अभ्यास करेंगे 5वां। दोनों हथेली को कमर के पास पकड़ के
साइड में और हथेली को पीछे ले जा करके थोड़ा सहारा देते हैं और अंगूठा थोड़ा बाहर की तरफ सामने की ओर निकला हुआ रहेगा साइड से, और आराम से फिर वही क्रिया सांस भरते हुए जितना आपको संभव हो सके उतना आप पीछे की तरफ ले जाइए। बहुत अच्छा। फिर सीधा हो जाएंगे। और छठा अभ्यास है उष्ट्रासन का। एक एक पैर, एक एक एड़ी को अपने हथेली से टच करने का प्रयास करिए। पीछे से देखिए, बहुत सुंदर प्रैक्टिस और बहुत अच्छा। बहुत लोगों से तो ये टच भी नहीं हो पाता है, गर्दन को पीछे ले जाते हैं और इसी अवस्था में हमें 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, आधा मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट तक होल्ड करना होता है। लेकिन शुरू में ज़्यादा नहीं, 5-10 सेकेंड ही होल्ड करें। और इस अभ्यास में आप देखेंगे कि हमारा जो केहनी है, हमारा जो घुटना है, हमारा जो कमर है, हमारी जो एड़ियाँ हैं और हमारा जो गर्दन है, सब कुछ एक अच्छे पोजीशन में बना हुआ है। फिर एक बार